जो समुद्र में तैर रहे एक क्रूज को तबाह करके डुबो देता है। यही नहीं, जरा अब इस वीडियो को देखो। ये वीडियो इंडियन ओशियन का है और यहाँ पर आप एक विशाल चट्टान जैसा जीव समुद्र से बाहर आते हुए देख सकते हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इस वीडियो पर नजर डालो। यहाँ पर आप एक विशाल सांप जैसे समुद्री जीव को समुद्र की सतह पर तैरते हुए देख सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और न्यूजीलैंड आर्मी इसका पीछा कर रही है। दूसरी दुनिया के इस अजनबी से रहस्यमय जीव को लेवाइथन बताया जा रहा है और इसी तरह की अनगिनत वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनमें बताया जा रहा है कि लेवाइथन वापस आ चुका है। तो क्या सच में लेवाइथन लौट आया है? समुद्र में दिखाई दिए जाने वाले रहस्यमय जीव वाकई में लेवाइथन ही हैं? और इस रहस्यमय जीव के इन वायरल वीडियोस की आखिर सच्चाई क्या है? आपने इंटरनेट पर वायरल हो रही गूगल मैप की इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। पृथ्वी की सैटेलाइट द्वारा खींची गई इस इमेज में आप साफ साफ साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में एक विशाल काय सांप जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हो, जो समुद्र के पानी के नीचे मौजूद है। और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर इसे भी लेवाइथन ही बता रहे हैं। तो अभी लेवाइथन से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ और बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें क्या सच है और क्या झूठ, ये समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आज हम लेवाइथन के हर रहस्य पर से पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि क्या है असल में लेवाइथन की रियलिटी, क्या है उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी, क्या है उसकी हिस्ट्री, और क्या सच में 1% भी पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में लेवाइथन के एग्जिस्टेंस की। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लेवाइथन की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहा। तो फटाफट से हो जाओ तैयार, क्योंकि होने वाला है लेवाइथन का पर्दाफाश आगे तगड़े वीडियो में। 13 अप्रैल 1918 पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस साइक्लोप्स एक गुप्त मिशन पर था। इस डिस्ट्रॉयर शिप का एक ही मकसद था, जर्मनी की पनडुब्बियों को ढूंढना और उनको खत्म कर देना। लेकिन एक दिन ये जहाज अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। न इसके डूबने की कोई वजह पता चलती है और न ही काफी लंबे समय तक इसका मलबा मिलता है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया था। साथ ही इस जहाज पर मौजूद 309 लोगों के गायब होने की भी जानकारी किसी को नहीं मिली तो सिर्फ एक चीज, जहाज के गायब होने से पहले इस जहाज के कैप्टन का एक आखिरी संदेश। ये कैप्टन का वो रेडियो मैसेज था जिसने सबकी रूह कपा दी थी। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि कोई सुन सकता है तो जवाब दो, हमारी मदद करो, हम पर हमला हो रहा है। लेकिन ये हमलावर कोई आदमी नहीं है और ना ही कोई जहाज है, ये कुछ और ही है। हे भगवान, ये लहरों के नीचे से आ रहा है, इसकी आंखें जल रही हैं जैसे कि पानी के नीचे आग लगी हो। हमने इस पर टॉर्पीडो भी दागे लेकिन इस जीप पर कोई असर नहीं हुआ। ये अब भी लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे जहाज पर लगातार हमले कर रहा है, इसे तोड़ रहा है। और बस इसके बाद ये रेडियो कम्युनिकेशन और ये जहाज दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन फिर एक सदी के बाद 100 साल पुराना समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ एक भयानक सच सबके सामने आता है। जब 2017 में अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के तल की मैपिंग के दौरान समुद्र की 2000 मीटर की गहराई में यूएसएस साइक्लोप्स का मलबा खोज निकाला। लेकिन उन्होंने वहां जो देखा वो किसी सामान्य हादसे जैसा नहीं था, बल्कि वो कुछ और ही था। ये बिल्कुल ही अलग था। इस जहाज के मलबे की हालत किसी टकराव का या किसी जहाज के हमले का परिणाम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी विशाल समुद्री जीव ने इस जहाज को एक झटके में ही कुचल दिया हो। इस जहाज के 2 टुकड़े हो चुके थे। लोहे की मोटी चादर से बने इस जहाज पर किसी विशाल जीव के दांतों के निशान थे। हर काटने का निशान इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरी की पूरी कार समा सकती थी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि पूरे जहाज में एक भी इंसानी कंकाल नहीं मिला, ना कोई खून का धब्बा मिला, ना किसी का शरीर मिला। मानो कि सभी 309 लोग
किसी का शिकार बन गए हों। अब सवाल ये उठता है कि यूएसएस साइक्लोप्स पर हमला करने वाला ये जीव कौन था? क्या ये इतिहास की खाइयों से निकला लेवाइथन था? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंसानी सभ्यता के ऊपर समुद्र के अंदर से इतने बड़े जीव ने हमला किया हो। उगारिट सभ्यता जो आज के सीरिया के क्षेत्र में हजारों साल पहले से फल फूल रही थी, उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी एक ऐसे विशाल समुद्री जीव का उल्लेख किया गया है जिसका नाम था लॉटान। ये 7 सिरों वाला एक बहुत ही विशाल समुद्री नाग था। ये इतना बड़ा था कि ये अपनी कुंडली में पूरे के पूरे आइलैंड को लपेट लेता था। इसका सर इतना विशाल था कि ये पूरे के पूरे जहाज को एक बार में निगल सकता था। उन पुराने दस्तावेजों के मुताबिक ये जीव जब भी समुद्र से बाहर आता था तो इतना भयानक तूफान आता था कि उसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यताएं ही नष्ट हो जाया करती थी। हिंदू ग्रंथों में भी इस तरीके के बड़े और विशाल समुद्री दैत्यों का जिक्र किया गया है। हमारे ग्रंथों में कई बार वरुण, मकर और समुद्री नाग जैसे नामों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में वर्णित समुद्र मंथन की कथा में भी ऐसे ही विशाल जीवों का उल्लेख किया गया है। इस्लामिक परंपराओं में भी एक विशाल समुद्री जीव का जिक्र आता है जिसे बहामुत कहा जाता है। इसके अलावा बाइबल में भी इस दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाले लेवाइथन का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि इस विशालकाय जीव से लड़ने के लिए तूफान के देवता वाल समुद्र की गहराइयों में उतरे थे और उन्होंने लेवाइथन के साथ एक बड़ा भयानक युद्ध लड़ा था। ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक था और उसके बाद फाइनली समुद्र के देवता ने लेवाइथन को हराकर उसे समुद्र की गहराइयों में ही कैद कर दिया था। बताया जाता है कि लेवाइथन आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है और जब इसकी नींद टूटेगी और ये बाहर आएगा तब इस दुनिया से इंसानों का खात्मा कर देगा। तो क्या सच में हमारी इस दुनिया का अंत बहुत ज्यादा करीब आ चुका है? क्योंकि बहुत सी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं समुद्र के आसपास देखी जाने लगी हैं। दुनिया भर में हो रही इन रहस्यमय घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि समुद्री जीव समुद्र की गहराइयों से निकल कर भाग रहे हैं, किसी से डरे हुए हैं ये। हालांकि समुद्र की गहराइयों में मौजूद ये जीव जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर समुद्र की गहराई में ऐसा क्या हो रहा है? इसके बारे में मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है जो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा, तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है और लेवाइथन जागने वाला है। देख सकते हो और साथ ही साथ देख सकते हो कि किस तरह न्यूजीलैंड की आर्मी इस विशाल रहस्यमय जीव का पीछा कर रही है। लेकिन इन सभी में सबसे डरावना वीडियो ये है जिसमें लेवाइथन और उसके भयानक रूप की झलक मिलती है, उस तबाही वाले रूह की झलक जिसकी कहानियां हर धर्म के और हर इतिहास के पन्नों में मौजूद है। जब मैं इस बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तब मेरे सामने एक वीडियो आया। इस वीडियो की शुरुआत तो बहुत शांत समुद्र से हुई जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी यॉट पर खड़ा होकर अचानक से खराब हुए मौसम का वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी उसे समुद्र में अजीब सी हलचल महसूस होती है और फिर देखते ही देखते समुद्र में एक विशाल वर्लपूल फॉर्म हो जाता है। ये बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है, ये हर चीज को अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। वर्लपूल बनने के साथ ही आप उस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि कैसे ये हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। वो छोटी सी बोट भी उस वर्लपूल के अंदर समा जाती है और ये होने के बाद अचानक से समुद्र के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा सांप जैसा जीव जो अपने आसपास गुजर रही एक कई मंजिला ऊंची क्रूज शिप को अपनी कुंडली में दबाकर तोड़ते हुए समुद्र के अंदर खींच लेता है। उसके बाद एक और बड़ा वर्लपूल फॉर्म होता है और वीडियो बनाने वाला वो इंसान भी उस वर्लपूल के अंदर समा जाता है। ये वीडियो डरावना तो है लेकिन ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि क्या वाकई में लेवाइथन की मौजूदगी केवल इंटरनेट तक सीमित है? क्योंकि अगर ये जीव वाकई में मौजूद है और इसकी वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं तो दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज इन घटनाओं को और इस जीव से रिलेटेड किसी भी खबर को कवर क्यों नहीं कर रही? सरकारें इस बारे में क्या कर रही हैं? दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की मिलिट्री और आर्मी इस जीव को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये जीव एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर इस दुनिया में मौजूद हर देश की गवर्नमेंट्स इंसानों को इस जीव के बारे में पता ही नहीं लगने देना चाहती है। तो अभी तक तो हमने इंटरनेट पर वायरल बहुत सारे वीडियोस को देखा जिन्हें देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन हो चुका होगा कि वाकई में ऐसा कोई जीव मौजूद है इस दुनिया में। वाकई में इस दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन अब टाइम आ चुका है अपना दिमाग लगाने का। इन सारी घटनाओं को, सारे वीडियोस को हम जरा साइंस की नजर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि असली हकीकत है क्या।
क्लोजअप की जिंक फ्रेश टेक्नोलॉजी थी। इसका बार बार किनारे पर आ जाना, गहरे समुद्र की मछलियों का सतह पर दिखाई देना और उसके बाद इस तरह के मिस्टीरियस क्रीचर्स के वीडियोस का वायरल होना, इन सब में भले ही एक पैटर्न दिखाई देता है लेकिन इनके पीछे एक सिंपल सा विज्ञान है। शुरुआत करते हैं गूगल अर्थ की इस वायरल तस्वीर से। हालांकि इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये एक विशाल सांप का मुंह है और ये तस्वीर कोई नकली तस्वीर नहीं है, ये एक्चुअली में पृथ्वी की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ही है। लेकिन ये जो सांप जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है बेशक एक नजर में समुद्री जीव जैसा आपको लगे, क्योंकि इंसानों का जो दिमाग है वो लाखों साल के इवोल्यूशन से इसी तरह का डिजाइन हो चुका है कि अंधेरे में हिलता हुआ कोई कपड़ा या हिलती हुई झाड़ियां या थोड़ा सा भी झाड़ियों का हिलना किसी इंसान या किसी जानवर की मौजूदगी का आभास करा देता है। जब हम देखना चाहते हैं तो हमें चांद में भी चेहरे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं और ऐसा ही कुछ इल्यूजन होता है इस तस्वीर को देखने पर। ये एक विशाल चट्टान है जो समुद्र के नीचे मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर कुछ सांप के मुंह जैसा है, लेकिन हल्की सी एडिटिंग और मैनिपुलेशन के बाद ये बिल्कुल एक सांप के मुंह जैसा ही दिखने लगता है। तो सच्चाई ये है कि ये समुद्री स्ट्रक्चर है, ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, किसी शैतान या किसी विशाल मॉन्स्टर का मुंह नहीं है ये। जब आप इस जगह पर खुद गूगल मैप पर जाएंगे तो पाएंगे कि इस चट्टान के ऊपर बहुत सारे आइलैंड हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर हैं और इन सब का मिला जुला जो एक रूप है, एक स्ट्रक्चर है, वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे कि किसी विशाल सांप का मुंह समुद्र से निकल रहा हो। और रही बात वायरल वीडियोस की जो इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर आपकी फीड में आते हैं, जहां पर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े क्रीचर समुद्र से निकलते दिखाई देते हैं, उनका क्या वो सब असली वीडियोस हैं? तो देखो, आज के जमाने में वीएफएक्स का काम इतना एडवांस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस तरीके के फेक वीडियोस बनाना जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, बड़ा ही आसान सा काम हो चुका है। डीप फेक टेक्नोलॉजी से असली दिखने वाली नकली क्लिप्स तैयार की जा सकती हैं। अभी तक हमने जो भी वायरल वीडियोस देखे वो इसी तरह डीप फेक, सीजीआई, एआई और एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। उनमें साउंड इफेक्ट, विजुअल एडिटिंग और फेक मॉडलिंग का इस्तेमाल करके उनको इतना रियलिस्टिक बना दिया गया है कि आप डिफरेंस पता नहीं लगा पाओगे कि ये वीडियो असली है या नकली। तो जितने भी आपको वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं ना लेवाइथन के, उनमें से 99.99% वीडियोस फेक हैं। वो सब एआई से बनाए गए हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए, या कहूं तो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इस तरीके के वीडियोस वायरल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोग भी चाहते हो इस तरीके का कंटेंट देखना। लेकिन मैंने 100% फेक नहीं कहा, मैंने कहा 99.99, क्योंकि इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत बड़ा क्या, अभी तक हमने केवल 5 से लेकर 10% तक ही एक्सप्लोर किया है ओशियन को। हर साल वैज्ञानिकों को नई समुद्री प्रजातियां मिलती हैं, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई चीजों के बारे में पता लगता है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं समुद्र के अंदर जिनके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट इमेजिन तक नहीं कर सकते। और इतिहास में कुछ सच में ऐसी घटनाएं हुई हैं और कुछ ऐसी खोजें भी हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि समुद्र में बहुत सारे रहस्य अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। जैसे कि ये जायंट स्क्विड, एक टाइम तक इसको केवल एक मिथ माना जाता था, लेकिन 2004 में जापान के वैज्ञानिकों ने जब इसको एक्चुअली में देखा और इसका रियल में फोटो खींचा, और जब ये तस्वीर वैज्ञानिकों को पता जरूर चल जाता। अभी तक वो उसे खोज भी चुके होते और मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करने के लिए खोल भी चुके होते। तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि माना कि समुद्र की गहराइयों में बड़े बड़े विशाल जीव रहते हैं, ये दुनिया अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो आपको दुनिया के अंत के बारे में बता कर एंटरटेन कर रहे हैं या डरा रहे हैं, वो सब नकली हैं। लेवाइथन से जुड़ी हुई कहानियां, उससे जुड़े हुए वीडियोस और शॉर्ट्स ये इंटरेस्टिंग जरूर हो सकते हैं, मजेदार हो सकते हैं, लेकिन सच नहीं। अब हो सकता है आप बोलोगे गौरव भाई लेवाइथन के वीडियो मान लिया नकली है, लेकिन वो वीडियो तो नकली नहीं है ना गौरव भाई, जहां पर समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव निकल कर सतह पर आ रहे हैं। आखिर वो किससे डर कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है समुद्र के अंदर? तो अगर आप उस चीज के बारे में बहुत डिटेल से साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आई होगी आपको लेवाइथन की वो कहानी जो सच्चाई से कोसों दूर है। और